एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपने अभी न्यूज़ पढ़ी होगी कि एचसीएस का जो प्री एग्ज़ाम था वो आपका कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि उस पर बड़े एलिगेशन लगे थे और खुद जो वहाँ के डिप्टी सेक्रेटरी थे अनिल अग्रवाल, उन्होंने स्वीकार किया था कि मैंने इतने बंदे लगवाए थे। तो सरकार ने अभी फैसला किया है कि इसको कैंसिल कर दिया गया है और 10 जुलाई को इसका दोबारा रिकंडक्ट करवाया जाएगा एग्ज़ाम, प्री एग्ज़ाम। तो यहाँ पर पहले एक चीज़ समझ लीजिए, अभी ये है कि जैसे मान लीजिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, जो फ्रेश जिन्होंने पहले अप्लाई नहीं किया था वो अभी अप्लाई नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू नोटिस। इसका मतलब ये नहीं कि वो कर ही नहीं सकते, ठीक है। हो सकता है कि यदि मान लीजिए जो फ्रेश कैंडिडेट हैं यदि वो सरकार पे रिक्वेस्ट डालें या प्रेशर बनाएं तो हो सकता है सरकार न्यू रजिस्ट्रेशन भी करने के लिए अलाउ कर दे। और यदि न्यू रजिस्ट्रेशन होती है तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो फिर 1 महीना या 1.5 महीना और लेट हो जाएगा, आपको टाइम और मिल जाएगा। फिर भी अभी भी आप देखें तो लगभग आपके पास 60+ डेज़ पड़े हैं, बहुत होते हैं 60+ डेज़। प्री को क्वालिफाई करने के लिए 60+ डेज़ पूरे बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं। आराम से आप 40 दिन में इसको मैं सिलेबस आपका कंप्लीट करवा दूंगा प्री का। और मैं आपको पूरा प्रीवियस जो पेपर हुआ था जो कैंसिल हुआ था उसका भी पूरा आपको बताता हूँ कि कितना पोर्शन किस पोर्शन से कितना आया था और कहाँ आपको ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, और कैसे हम 50 दिन के अंदर आप 40 दिन के अंदर अपना इसका सिलेबस कंप्लीट कर पाएँ और 20 दिन हमारे पास रिवीजन के रहें, ठीक है। उसके लिए अब आपको ज़रूरी ये रहेगा कि कम से कम 10 से 12 घंटे आपको देने पड़ेंगे, तब जाकर आप प्री क्वालिफाई कर पाओगे और फिर बाद में मेंस का देखा जाएगा। सिर्फ अभी टारगेट है प्री में भी क्या है, जो जीएस का पोर्शन है उसका टारगेट है। जो आपका सीसेट है वो आपको आता ही होगा और उसमें 30% लेने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर थोड़ा सा भी मेहनत करोगे तो हो जाएगा, उसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप बिल्कुल हल्के में लेंगे, ठीक है। उसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है, कई बच्चे सीसेट की वजह से बाहर हो जाते हैं। बस आपको क्वालिफाई करना है, बस याद रखेंगे जो मेरिट है ना वो आपकी जीएस के पोर्शन पे लगेगी। तो आपको मैंने बता दूं थोड़ा सा कि इसमें 2 पेपर होंगे, एक आपका होगा जीएस का 100 नंबर का और एक आपका होगा सीसेट का 100 नंबर का। ये जस्ट क्वालिफाई नेचर है, इसको जस्ट क्वालिफाई करना है और आपका 33% इसमें अंक लेने हैं आपको, बस वो आपका क्वालिफाई क्या माना जाएगा। अगर आप इसमें 80-90 भी अंक लेके आते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, क्योंकि इसके आंसर नहीं इसके अंक नहीं जुड़ेंगे सिर्फ किसके, जीएस के आधार पर ही आपकी मेरिट तय होगी। अब इस जीएस को ही पोर्शन को कैसे कवर करना है और किस तरह से इसको 40 दिन के अंदर आपको कवर करके कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, किस हिसाब से करना है जिससे आपका सब कुछ हो जाए। मैं आपको ना जो प्रीवियस पेपर आया था पहले मैं उसका थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, और अगर आपको पेपर चाहिए प्रीवियस तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको भेज दूँगा। इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको प्रीवियस पेपर प्रोवाइड कर दूंगा। अभी जो हमारा एचसीएस का कोर्स चला हुआ है, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। अब डिपेंड आपके ऊपर है, आपके अंदर कितना दम है, क्योंकि उसमें देखेंगे ना इकोनॉमिक्स की लगभग 30 क्लास हो चुकी है, साइंस की उसमें 7 क्लास हो चुकी है, पॉलिटी की 18 क्लास हो चुकी है, ज्योग्राफी की 7-8 क्लास हो चुकी है। तो अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उसको कितना कवर कर पाते हो, क्योंकि उसमें थ्योरी और प्लस उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए जा रहे हैं साथ के साथ। जैसे चैप्टर खत्म होता है उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसे ही आपका थ्योरी खत्म होती है उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्लास भी कर लोगे ना तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको पूरा डिटेल आपको, मैं ऐसा नहीं है कि सिंपल क्वेश्चन रटवाऊँ, उसमें पूरा डिटेल में आपको करवाऊंगा। और ये याद रखेंगे जो ये हमारा बैच है ये हिंदी मीडियम का बैच है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए ओनली। इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए बहुत कुछ है। अब देखिए जीएस में मैं पहले आपको बता देता हूँ कि जीएस का हमारे पास पोर्शन क्या क्या है। हमारे पास है जीएस में हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, हरियाणा जीके है, करंट अफेयर, आर्ट एंड कल्चर है, जीके है, साइंस है, ठीक है। ये हमारे पास पोर्शन है 8-9 पोर्शन। अब किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए थे अभी मैं आपको पूरा जोड़ के बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम उठाते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री से आप देखेंगे आपको मिले थे क्वेश्चन, आपके 18 क्वेश्चन मिले थे लगभग, ठीक है। 18 क्वेश्चन आए थे, आप चेक भी करेंगे ना तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। तो इस 18 में से आप देखेंगे हिस्ट्री 3 टाइप की हमारे पास होती है, एंशियंट होती है, मेडिवल होती है और मॉडर्न होती है। जो एंशियंट पार्ट था, एंशियंट उसमें से लगभग 3 क्वेश्चन आए थे, और जो आपका मेडिवल पार्ट था मध्यकालीन भारत उसमें से 8, और जो मॉडर्न पार्ट था उसमें से लगभग 7 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ये पूरा एग्जैक्ट डाटा है, आप चेक भी कर सकते हो क्रॉस, और आपको दिख जाएगा यहीं से कि पूरे 100 कैसे बनेंगे। तो कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन आए थे आपके 18 क्वेश्चन हिस्ट्री पार्ट से पूछे गए थे, ठीक है। और अगर थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे ना ये सारा सिलेबस आपको 6 to 12 एनसीईआरटी मिलेगा। और कोर्स में हमारा जो चला हुआ है वो 6 to 12 एनसीईआरटी और प्लस स्टैंडर्ड बुक्स, पूरा उसको डिटेल में लेके चल रहा हूँ मैं मेंस के हिसाब से और प्रीलिम्स दोनों के हिसाब से। फिर बाद में तो मेंस के लिए हम करेंगे ही प्रैक्टिस। आप अभी मेन तो फोकस आपका फिल्म्स में होना चाहिए, बस एक बार फिल्म्स हो गया ना आपका, मेंस इसका ज़्यादा हार्ड नहीं होता, आराम से आप निकल जाएगा। बस फिल्म्स में थोड़ा फोकस रखना, ठीक है।
उसके बाद आता है आपका पॉलिटी। पॉलिटी से इसके क्वेश्चन आए थे 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन संविधान से पूछे गए थे। और ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन इस एग्ज़ाम की खासियत ये है कि क्वेश्चन सीधे नहीं थे, बस ये आपको रखना है। इस एग्ज़ाम की खासियत ये है कि यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ही आप क्वालिफाई कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। बिना कॉन्सेप्ट के इसमें कोई ऐसा नहीं है कि तुक्के वाला सिस्टम नहीं है, एचएससी वाला तो सिस्टम नहीं है कि एचएससी वाला जो सिस्टम सोच लिया वही लग जाएगा, वो नहीं है इसमें, ठीक है। और डिटेल में आपको स्टडी करनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो डेमो, उसमें आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। अभी मैं लगातार 7, 8, 10 क्लासेस डालूंगा एक दिन में, और मैं इसको 15 जून से पहले करवा दूंगा कंप्लीट। और 25 दिन हमारे पास, यानी 15 जून से आपका 15 और 10, 25 दिन हमारे पास रह जाएंगे आराम से उसको रिवाइज करने के लिए। ये जो जितने भी मैं पोर्शन बताऊंगा सारे मैं कंप्लीट करवाऊंगा, आप देख सकते हो, और स्पेशल हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है। तो इसमें हम लगातार थ्योरी भी करेंगे और उसके साथ साथ उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, हर चीज़ करेंगे। और करंट अफेयर भी उसमें डिटेल में किया जाएगा, आपको PDF सब प्रोवाइड किया जाएगा कोर्स के अंदर। कोर्स ज्वाइन करना है तो आप इसको व्हाट्सअप कर देना, आपको पूरा बता दिया जाएगा। उसके बाद आप, क्योंकि अगर डेमो चाहिए ना, आप तो डेमो देख सकते हो, आप देखेंगे वीडियो में, आप वीडियोस खोल के देखेंगे, उसमें इकोनॉमिक्स के डेमो पड़े हैं, पॉलिटी के, आपके ज्योग्राफी के डेमो पड़े हैं, पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है उसको, पूरा आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको इसमें इतनी दिक्कत नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ज्योग्राफी के अंदर आप देखेंगे एनवायरनमेंट का पार्ट भी शामिल है, और इसमें लगभग आपसे 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, और सारे NCERT हैं, NCERT प्लस स्टैंडर्ड बुक्स। अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप एक क्लास की NCERT पढ़ेंगे और स्टैंडर्ड बुक, आपके पास सबसे चीज़ अच्छी है जो मेरा कोर्स है। मैं आपको अभी क्यों बोल रहा हूँ कि मेरा कोर्स अच्छा है, क्योंकि इसमें पता क्या है, थ्योरी भी है और प्लस साथ के साथ क्वेश्चन बैंक भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो दोनों चीज़ें आपको एडजस्ट हो जाती हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको ना तो आपको मटेरियल लेने की जरूरत, सिर्फ आपको क्या करना है, क्लास करनी है, और कम से कम 10 से 12 घंटे देने हैं, 10 से 12 कम से कम। और ज़्यादा से ज़्यादा यदि 14-15 घंटे दे सकते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 7 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, ठीक है। उसके बाद आपका हरियाणा जीके, देखिए हरियाणा जीके से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और इस बार इसके बढ़ने की उम्मीद है, ठीक है। इस बार इस पोर्शन की बढ़ने की उम्मीद है। जैसे ये पोर्शन बढ़ेगा दूसरा पोर्शन घट जाएगा, कोई भी घट जाए, पर ये बढ़ेगा जरूर इस बार, क्योंकि इसमें पहले भी बहुत डिबेट हुई थी, ठीक है। तो हरियाणा जीके से आपके लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद आप देखेंगे करंट, ये बड़ा महत्वपूर्ण आपका पोर्शन है करंट अफेयर। इस करंट से आपके लगभग 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये जो 14 क्वेश्चन थे ना, ये कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे कि ये अवार्ड किसको मिला, ये यहाँ का कौन गवर्नर कौन, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन नहीं था, कंसेप्चुअली क्वेश्चन थे, ठीक है। जो पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे ना, वो भी करंट से रिलेटेड थे, कंसेप्चुअली थे। इकोनॉमिक्स के जो पूछे गए थे करंट से रिलेटेड थे, कंसेप्चुअली थे। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें, कंसेप्चुअली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो करंट आप जब भी करेंगे ना, वैसे तो मैं करवाऊंगा पूरा, तो करंट आप जब भी करेंगे तो आप याद रखेंगे द हिंदू और आपका द इंडियन एक्सप्रेस और आपका जो संसद टीवी है ना, संसद टीवी, बस इनके जो डिबेट्स आती हैं, इनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, वही करंट अफेयर कवर करना है। कोई मैगजीन नहीं लेनी, कोई कुछ नहीं लेना। यदि आपने पहले कर रखा है तो ठीक है, नहीं मैंने आपको बोल दिया कि मैंने तैयार कर रखे हैं जनवरी से लेकर, मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करूंगा, PDF में प्रोवाइड करूंगा। आप आराम से करंट करके उसको प्रिंट करके आप आराम से पढ़ भी सकते हो, और उसमें ऐसा भी है कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपके दिमाग में आराम से बैठ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पूरा करंट उसको स्टैटिक के साथ मैं जोड़ के बता दूंगा, उसमें अब घबराने की जरूरत नहीं है। करंट लगभग हमारे करवाए में से आएगा, लगभग तकरीबन सारा पोर्शन हमारे करवाए में से आएगा। बस ये है कि आपकी अप्रोच सही रहनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं होगा कि एज इट इज आएगा, एज इट इज तो कभी भी किसी चीज़ के नहीं आता। बस ये है कि कॉन्सेप्ट पता होगा तो आराम से ऑप्शन को एलिमिनेट करके आराम से करने की स्थिति में रहेंगे, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन आपके करंट से पूछे गए थे। एक पोर्शन आया इसमें आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के लगभग 8 क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर को भी हल्के में लेके नहीं चलना, आर्ट एंड कल्चर आपके नंबर बढ़ाएंगे और भी। और कहाँ से पूछे गए थे मैं सारा आपको बता दूंगा डिटेल, और वहीं से पूछे जाएंगे और कहाँ से पूछे जाएंगे दोबारा। उसके बाद आपका साइंस में आपके 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों चीज़ें शामिल थी। 12 क्वेश्चन थे, ठीक है। बायो का पोर्शन था, केमिस्ट्री का पोर्शन था, और आपका फिजिक्स का भी पोर्शन था, सब चीज़ें थी इसमें। उसके बाद एक क्वेश्चन जीके का पूछा गया था, एक क्वेश्चन जनरल नॉलेज का। तो ये क्वेश्चन का सीरीज ऊपर नीचे भी हो सकता है, जैसे हमने 2018-19 वाले में देखा था, जीके क्वेश्चन काफ़ी पूछ रखे थे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ये मैं आपको 2021 वाला पोर्शन बता रहा हूँ कि 2021 में क्या क्या पूछा गया था प्रीलिम्स एग्जाम में। तो आपको 2021 का आइडिया लग जाएगा, तो आइडिया लग जाएगा थोड़ा सा। बस ये कहने का मतलब ये है कि आप ये देख रहे हो ना कि आपका जो जीएस का पोर्शन है, जीएस का पोर्शन यही डिसाइड करेगा कि आप इन है आउट। इसको आप जोड़ेंगे तो लगभग आपका 100 बन जाएगा। ये 100 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे।
तो जब भी आप तैयारी करेंगे तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे। तो आप देख लीजिए, ज़्यादा फोकस किस पे रखेंगे, आप हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस रखेंगे, पॉलिटी भी रखेंगे, ज्योग्राफी भी रखेंगे, और आपका करंट पे रखेंगे, और साइंस पे रखेंगे। इन पोर्शन पे ज़्यादा आप फोकस रखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये करने नहीं है, बाकी दूसरे छोड़ देने, सारे करने हैं। हरियाणा जीके पे भी रखेंगे क्योंकि इस बार हरियाणा जीके का वेटेज बढ़ सकता है, पर पहले ये चीज़ें आप कवर करेंगे, फिर बाद में ये दूसरी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स तो पूरा करंट बेस आएगी, और मैं पूरा करंट बेस भी क्या होता है कि वो स्टैटिक जोड़ के आता है। तो यदि आपको स्टैटिक नहीं आएगा तो करंट नहीं कर पाओगे, करंट नहीं आता तो स्टैटिक नहीं कर पाओगे। तो ये बड़ा ही मतलब एक कहें तो हाई लेवल का एग्ज़ाम होता है, कि ऐसा नहीं है कि HSC का जैसा उठाया और चेप दिया, वो चीज़ नहीं है। इस पूरे कोर्स के अंदर मैं आपको बताऊं, कम से कम 8,000 से 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जाएंगे। और वो क्वेश्चन कौन से होंगे, जो UPSC में पूछे गए हैं, CDS में पूछे गए हैं, डिफरेंट स्टेट के PCS में पूछे गए हैं, डिफरेंट CAPF में पूछे गए हैं, UGC नेट में पूछे गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कवर करवाए जाएंगे। और मैंने एक वीडियो डाली हुई है क्वेश्चन प्रैक्टिस की GDP पे, ठीक है। तो उसमें मैंने पूरा पहले थ्योरी कराई थी 10 क्लासेस, और उसके बाद मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई थी। तो उसमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सीधी सी बात है, क्वेश्चन तो आप कितने भी कर लो, पर यहाँ यह ध्यान रखना है कि आपको कॉन्सेप्ट जब तक नहीं आता ना, तब तक क्वेश्चन की कोई भी मतलब वैल्यू नहीं है। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन के नेचर में बना के आपको फंसा सकता है। तो ज़रूरी है कॉन्सेप्ट का होना। यदि कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो यदि आप सीरियस कैंडिडेट हैं, यदि आप में क्षमता है कि हम 14 से 15 घंटे पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ ना मीडियम का कोई रोल नहीं रहेगा। हिंदी मीडियम वालों को बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और यदि आपका प्री क्लियर हो जाता है ना, मेंस तो आपका आराम से हो जाएगा, क्योंकि मेंस इसका इतना टफ नहीं आता। क्योंकि मेंस के पिछले आप 2019 का मेंस देखोगे ना, तो जो मैंने हिस्ट्री पॉलिटी की क्लास ली थी, उसमें से कम 30 नंबर का आया था, कम से कम सीधा 30 नंबर का। और मैं स्क्रीनशॉट लगा के भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। जो हमारे बैच में जुड़े हुए बच्चे उनको पता है, कम से कम 30 नंबर का उस पेपर आया था मेंस का लिखने वाला। तो आप मेन जो आपके पास सामने बैरियर है ना, वो है प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स यदि आपका क्वालिफाई हो जाता है तो मेंस आपका आराम से हो जाएगा। बस राइटिंग अच्छी हो और थोड़ा लिखने की टेक्निक पता हो, वो सारा बता दिया जाएगा। 3-4 महीने आराम से मिलेंगे, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आपके पास सामने जो बैरियर है ना, मेन बैरियर, वो है आपका प्रीलिम्स। देखिए स्टडी करनी है हार्ड, प्लस स्मार्ट भी स्टडी करनी है। स्मार्ट तरीके से करोगे तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। यदि आप एक चीज़ में डूब जाओगे तो आपका क्वालिफाई नहीं होगा। याद रखेंगे, अपने दिमाग में बैठा लेना, अगर आप सेल्फ स्टडी भी करेंगे ना तो स्मार्ट करेंगे। यदि आपके अंदर क्षमता है 14 से 15 घंटे पढ़ने की, तो आप मेरे को कोर्स ज्वाइन कर लेना, मतलब व्हाट्सअप कर देना कोर्स ज्वाइन करने के लिए। अदरवाइज़ आप ऐसे मत करना कि यदि आप 4 घंटे पढ़ते हो, 3-4 घंटे पढ़ते हो, तब नहीं, क्योंकि समय कम है। और आपका हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपका 10 तो फाइनल है कि 10/7 को होगा, ये भी हो सकता है कि डेट आगे भी बढ़ जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है, डेट आगे भी जा सकती है, इसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि यदि फ्रेश रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे तो आपका डेट आगे बढ़ सकती है। और मेरे को 70% विश्वास है कि यदि जो फ्रेश कैंडिडेट है, यदि थोड़ा सा दबाव बनाएंगे, चिट्ठी लिखेंगे, तो लगभग मेरे को लगता है कि हो जाएगा। फ्रेश कैंडिडेट के लिए भी वो ओपन कर देंगे, और जैसे ही फ्रेश कैंडिडेट के लिए ओपन होगा तो लगभग आपका 1 महीना और लेट हो जाएगा, आपको और मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको लगन होनी चाहिए। कम से कम 10 घंटे तो कम मिनिमम है, 10 घंटे तो देने ही पड़ेंगे, किसी भी हालत में 10 घंटे देने पड़ेंगे। और 2-3 घंटे आप रिवीजन के, 14 घंटे मान के चलिए यार, बहुत है। 6 घंटे सो लेते हो बहुत है आराम से, बाकी 14 घंटे तो आपको देने पड़ेंगे, तब जाके ये आप क्वालिफाई हो पाएगा 40 दिन के अंदर। क्योंकि फिर हमें 25 दिन में इसको ना वो भी करना है, रिवाइज भी करना है, ठीक है। तो हर चीज़ जुड़ी हुई है, तो आप थोड़ा देख के चलें, ठीक है। तो यदि आपको ज्वाइन करना है, हिंदी मीडियम है, ये ध्यान रखें, तो आप मेरे को इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कैसे ज्वाइन करना है, क्या हिसाब किताब है, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। यदि आप सेल्फ स्टडी भी करेंगे ना, तो आप इस तरीके से करेंगे, इस पोर्शन पे ज़्यादा जोर रखेंगे। इसका मतलब ये नहीं इसको भूल जाएंगे, ये भी करना है, इस पर ज़्यादा जोर रखेंगे, ठीक है। तो दोनों पोर्शन लेके चलना है, क्योंकि इसमें भी 33% लेने हैं, और इसकी भी मेरिट, इस आधार पर मेरिट बनेगी। और जब भी करेंगे तो 6 to 12 NCERT करेंगे, और प्लस स्टैंडर्ड बुक्स और प्लस क्वेश्चन बैंक। देखिए आप डायरेक्ट यदि क्वेश्चन बैंक पे उतरेंगे ना तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन की नेचर को तो, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, इनमें रिपीट नहीं होते क्वेश्चन। ये कोई HSC नहीं है या फिर रेलवे या SSC नहीं है कि रिपीट हो जाएंगे, रिपीट नहीं होते। सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन बन के आते हैं नेचर। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी क्वालिफाई हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप कर देना। पिछली जितनी भी क्लास हो चुकी है सारी मिल जाएंगी आपको, ठीक है। साथ में क्वेश्चन की PDF सब मिल जाएगा आपको, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।